प्रदेश में एक सार्वजनिक सभा में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, पूरा देश कह रहा 4 जून को 400 पार। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता राहुल की जन न्याय पद यात्रा। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा नफरत फैलाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का एक और समन। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में 18 मार्च को बुलाया। विधानसभा चुनावों के नतीजों की बदली तारीख। अब 2 जून को आएंगे अरुणाचल और सिक्किम के नतीजे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव गिरफ्तार। सांपों के जहर की तस्करी से जुड़े मामले में हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पलनाडु में एक सार्वजनिक सभा में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कल ही देश में चुनाव का बिगुल बजा है और आज मैं आपके सबके बीच हूं। यहां मुझे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। यह संयोग है कि इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। कल ही देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है और आज मैं आप सबके बीच आंध्र प्रदेश में हूं। यहाँ मुझे कोटप कोंडा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार। विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। 4 వందలు దాటాలి एनडीए की वोट వేయాలి। 14 जनवरी मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 16 मार्च को महाराष्ट्र के मुंबई में समापन हो गया, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने मुंबई के मणिभवन संग्रहालय से जन न्याय पद यात्रा शुरू की। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, अगर भारत मोहब्बत का देश है तो नफरत क्यों फैलाई जा रही है। हम कहते हैं कि भाजपा नफरत फैलाती है, लेकिन इस नफरत का एक आधार तो जरूर होगा। तो इस नफरत का आधार है अन्याय। इस देश में हर दिन गरीबों, किसानों, दलितों, महिलाओं और युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। तो जब मैं चल रहा था, मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि अगर हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है, क्योंकि इतना आसान नहीं होना चाहिए नफरत को फैलाना। हम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है, बट कोई ना कोई फाउंडेशन तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगी इस नफरत। तो ये सवाल मेरे दिमाग में था और आस्ते आस्ते मुझे बात समझ आने लगी कि नफरत का कारण अन्याय है, कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद जिलाधिकारी देहरादून द्वारा पत्रकारों के साथ वार्ता की गई, जहां वार्ता के दौरान बताया गया कि देहरादून जिले के अंदर टिहरी और हरिद्वार लोकसभा की कुल 5 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसके अंतर्गत 1880 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1275 टिहरी और 605 हरिद्वार लोकसभा के लिए मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। सभी पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग देने के साथ ही मतदान केंद्रों की भी निगरानी की जा रही है और प्राइवेट और सरकारी प्रॉपर्टी से प्रचार सामग्री को हटाने के लिए 24 से 72 घंटे का समय दिया गया है। इसके साथ ही आचार संहिता के दौरान 50,000 रुपए से अधिक की धनराशि लेकर चलने पर उसको अपने साथ इसका प्रूफ भी रखना होगा। तो जैसे तहरी गढ़वाल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें जो 10 विधानसभाएं हैं वो देहरादून जिले के अंदर पड़ती हैं और बाकी तहरी जिले और उत्तरकाशी जिले में पड़ती हैं। हमारी जो 10 विधानसभा है उसमें से 3 विधानसभाएं जो है वो हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती हैं और 7 जो है वो तहरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती हैं।
और रिटर्निंग ऑफिसर टेहरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी का देहरादून में विधायक ये देहरादून विधायक। तो हमारे यहाँ 1880 देहरादून डिस्ट्रिक्ट को लेकर 1880 हमारा पोलिंग स्टेशन है, 10 विधानसभाओं में, और हमें पता है अभी की व्यवस्था हम लोगों द्वारा करवा रही है। प्लांट कम्युनिकेशन प्लांट, पोस्ट डिप्लॉयमेंट प्लान, सारी जो प्लांट है वो हमारे द्वारा बना लिए गए हैं। हमारा मतदाता जागरूकता अभियान भी कंटिन्यूसली चल रहा है। हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो पोलिंग डे के दिन वोट देने ज़रूर आए। इसके अलावा क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी वो यहीं पे होगी, कलेक्ट्रेट में डीडी कोर्ट जो है उसके अंदर नॉमिनेशन की जाएगी। और आगे की जो टाइमलाइन, ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 समन जारी किए हैं, जो कि उत्पाद शुल्क नीति और दिल्ली जल बोर्ड के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मामले में 18 मार्च को पेश होना है। वहीं ईडी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को कथित शराब नीति घोटाले की जांच में शामिल होने के लिए 21 मार्च को फिर से बुलाया है। इस मामले में केजरीवाल को ईडी का ये 9वां समन है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के एक दिन बाद निर्वाचन आयोग ने चुनावी कार्यक्रम में बदलाव किया है। जहां अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के चुनावी कार्यक्रम में बदलाव करते हुए आयोग ने कहा कि अब दोनों राज्यों में मतगणना 4 जून की जगह 2 जून को होगी। बता दें कि 16 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के 19 अप्रैल से 7 चरणों में शुरू होने की घोषणा की थी। बता दें कि चुनाव आयोग ने पहले घोषणा की थी कि दोनों विधानसभा चुनाव में पड़े वोटों की गिनती लोकसभा चुनाव के वोटों के साथ 4 जून को की जाएगी, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने कहा कि दोनों विधानसभाओं का कार्यकाल 2 जून को समाप्त हो रहा है, इसलिए तारीख पहले कर दी जाएगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सुपरस्टार एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एल्विश यादव के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बताया जा रहा है कि रेव पार्टी मामले में उनको लिया गया है। बता दें कि एल्विश यादव पर सांप और जहर की सप्लाई के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। उन पर पीपल फॉर एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर कार्यरत गौरव गुप्ता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। वहीं इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेक्टर 49 इलाके में रेड की थी। पुलिस ने बताया कि यूट्यूबर एल्विश यादव को हिरासत में लिया गया है। इसके बाद नोएडा के सराफाबाद गांव में स्थित फार्म हाउस में उनको पूछताछ के लिए ले जाया गया है, जिसके बाद अब एल्विश यादव को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये देखिए, सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी, और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी। ये देखिए, आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।